Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Shakil Sir's Pioneer Institute of Education. Dear students, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज लेक्चर नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम आज व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये असल में एक एप्लीकेशन है किरचॉफ्स लॉज की। किरचॉफ्स लॉज की एक एप्लीकेशन है। ये व्हीटस्टोन वर्ड जो है ये किसी एक साहब का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, और इस व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं और उन 4 रेजिस्टर्स में अगर 3 रेजिस्टर्स हमें मालूम होंगे, यानी उनकी रेजिस्टेंस हमें मालूम होगी, तो चौथी अननोन रेजिस्टेंस को भी मालूम हम कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल इस्तेमाल करके। ओके, तो एक्चुअली इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज. That is why it is called Wheatstone bridge. Arrangement of 4 resistors in the form of a bridge. And 4 resistors are connected in a quadrilateral form, in the 4 arms of a quadrilateral. Okay? Let us see how. देखिए, मान लो हमारे पास 4 रेजिस्टर्स है, 4 रेजिस्टर्स है और उनके नाम भी है, मान लो P, Q, R एंड S. आमतौर पर रेजिस्टर्स को हम या रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. हमने यहां पे P, Q, R और S से रिप्रेजेंट किया. ये 4 रेजिस्टर्स है. इन 4 रेजिस्टर्स को इस तरह कनेक्ट किया गया. देखिए, ये एक आर्म बन गई. ओके, पैरेललोग्राम की या पैरेललोग्राम का एक साइड, और ये दूसरा एक साइड पैरेललोग्राम का या क्वाड्रिलेटरल का. ओके, ये रेजिस्टेंस P है, ये रेजिस्टेंस Q है, और तीसरा एक रेजिस्टर जो है वो इस आर्म में, जो कि इसके, चलो मान लो हम पैरेलल रखेंगे, R का नाम देंगे, और चौथी रेजिस्टेंस जो S है वो इस तरह चौथा जो साइड है क्वाड्रिलेटरल का, S से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस रेजिस्टेंस को. तो अब ये 4 रेजिस्टर्स P, Q, R एंड S, these 4 रेजिस्टर्स are connected in the 4 arms or 4 sides of a quadrilateral. Okay? अब देखिए, इनको हम नाम भी दे सकते हैं. यहां पे दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज C एंड दिस इज पॉइंट D. सो इट्स अ ब्रिज ऑफ रेजिस्टर्स, 4 रेजिस्टर्स. अब देखिए, यहां ये पॉइंट A और पॉइंट C के दरमियान व्हीटस्टोन ने क्या इस्तेमाल किया? उसने बैटरी का इस्तेमाल किया, बैटरी सोर्स इस्तेमाल किया. पॉजिटिव लिया, नेगेटिव, देन पॉजिटिव, नेगेटिव, देन पॉजिटिव, नेगेटिव, और फिर यहां पे एक की का इस्तेमाल किया गया, एक वन वे की का इस्तेमाल किया गया, और इस तरह इसको कनेक्ट किया गया. फिलहाल इसमें कोई पिन इंट्रोड्यूस नहीं है, तो ये ओपन सर्किट है. क्या है? ओपन सर्किट. तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. अब जो ही हम इसमें पिन इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सर्किट क्लोज्ड सर्किट बन जाएगा. तो करंट अब पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, फिर चलेगी, और यहां A पर जब करंट पहुंचेगी इस पॉइंट A पे, जंक्शन पॉइंट A पे, तो यहां स्प्लिट हो जाएगी करंट. कुछ करंट इधर से जाएगी और कुछ करंट इधर से जाएगी. अब वो डिपेंड करता है इनकी रेजिस्टेंस पे. अगर ऊपर से इन दोनों के रेजिस्टर्स जो है ज्यादा होंगे इस कॉम्बिनेशन के मुकाबले में, तो ऊपर से ज्यादा रेजिस्टेंस, नीचे से कम, तो नीचे से ज्यादा करंट चलेगी, ऊपर से कम.
क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो होगा। क्लियर? अब देखिए, अगर ये रेजिस्टर P है और अगर ये रेजिस्टर Q है, इस वक्त क्या हम देख रहे हैं, रेजिस्टर P एंड रेजिस्टर Q, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड टू एंड कनेक्शन है ना, ए बी बी सी, तो एंड टू एंड कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। सिमिलरली दिस रेजिस्टर R and this one which is S, these two resistors are also connected in series, end to end, AD then DC। लेकिन इन दो की कॉम्बिनेशन जो कि सीरीज में है, इन दो की कॉम्बिनेशन के साथ, ये भी सीरीज में है, इनकी कॉम्बिनेशन इनके साथ पैरेलल में है। क्या है? पैरेलल में है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है। ओके? तो हम फिलहाल इतना जानते हैं कि सीरीज में रेजिस्टर्स को ऐड होता है P प्लस Q, अगर ज्यादा होगा R प्लस S से तो ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा, नीचे रेजिस्टेंस कम, तो जहां से रेजिस्टेंस कम वहां से करंट ज्यादा, और जहां से रेजिस्टेंस ज्यादा वहां से करंट कम। लेकिन सुप्लेट तो होना है, करंट यहां पे सुप्लेट हो जाएगी। ओके? लेकिन अब क्या किया, पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान बैटरी सोर्स का इस्तेमाल किया गया, और अब ये पॉइंट बी और पॉइंट डी के दरमियान यहां पे गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया गया। गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया। गैल्वानोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फीबल करंट, स्मॉल करंट्स। कम ऑन। अब यहां से भी एक और की का इस्तेमाल किया गया, टैपिंग की, और फिर इस तरह डी के साथ ये भी की K2, इसका नाम रखो K1। ये है दरअसल व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए जरा, अब बताइए, अगर मैं देखिए यहां से मैंने ये K1 में पिन इंट्रोड्यूस किया तो करंट चलेगी। क्या चलेगी? करंट फ्लो हो जाएगी। लेट आई बी द करंट, लेट आई बी द करंट, शाबाश, स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, शाबाश, टुवर्ड्स नेगेटिव एंड। अब करंट आई चलेगी, ऐसे करंट आई फ्लो हो जाएगी, और ये करंट जब इधर पहुंचेगी स्प्लिट हो जाएगी। तो कुछ करंट यहां से जाएगी, कुछ करंट यहां से जाएगी। तवज्जो रखो, जो करंट यहां से जाएगी, लेट इट बी I1, लेट इट बी I1, और जो करंट इधर से जाएगी, लेट इट बी, शाबाश, अगर ये I1 है तो ये क्या होगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक, जरा बताइए। I माइनस I1, वेरी गुड, I माइनस I1 अब यहां से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं I1 यहां से फ्लो हुआ, तो कुल मिला के क्या करंट था I, तो I1 को सब्ट्रैक्ट होना है I में से, तो I माइनस I1 जो है वो फ्लो हो जाएगा अलोंग AD। अब देखिए ये जो I1 है, अब ये I1 इस तरह चलेगी, A से B, फिर B से C, और यहां से I माइनस I1 चलेगी A से D, फिर D से C। तो इस C पॉइंट पे यहां से आएगी I1 और यहां से पहुंचेगी I माइनस I1। तो अगर मैं यहां कहूंगा इस पॉइंट C पे क्या आया, यहां आया, यहां ऊपर से I1 और नीचे से ऐसे I माइनस I1, और इनका जब ऐड करेंगे दोनों चीजों का, I1 और I1 कट जाएगा तो रह जाएगा दोबारा I, तो इसका मतलब यहां से वापस I फ्लो हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? यस। अब देखिए ये हम क्यों कह रहे हैं। अच्छा, ये जो हमने यहां से यहां तक ब्रिज दिया, B से लेके D तक, अभी ये ब्रिज जो है ये टूटा हुआ है। क्यों है टूटा हुआ? क्योंकि अभी हमने K2 जो टैपिंग की है प्रेस नहीं किया, अब ये ओपन है B से D तक, B से D तक ओपन है। अब हम इसको क्या करेंगे? प्रेस करेंगे।
जो ही हम इसको प्रेस करेंगे ये यहां से क्या हो जाएगा, क्लोज बन जाएगा। तो K2 जब प्रेस किया जाए B से D तक भी ये यहां से क्लोज्ड बन जाएगा। अब इस तरह ये देखना है आपको। लिसन माय डियर, लिसन। अब यहां पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अभी तक हम कह रहे थे I1 सीधे ऊपर से यहां तक आएगा और I-I1 यहां से यहां तक आएगा, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब जब हमने की को प्रेस किया, टैपिंग की को प्रेस किया, ये यहां से सर्किट कनेक्ट हुआ, क्लोज्ड हो गया, तो क्या होगा, यहां से जो I1 आ रही थी यहां से I-I1 जा रही थी। अब जब हमने इसको कनेक्ट किया 3 कंडीशंस बन जाएंगी, 3 कंडीशंस होगी। पहली कंडीशन या तो I1 यहां तक पहुंचने के बाद ये स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिस तरह यहां स्प्लिट हुआ, यहां I स्प्लिट हुआ, या तो I1 यहां स्प्लिट हो जाएगी पॉइंट B पे और कुछ करंट इधर से फ्लो हो जाएगी और बाकी बची मांदा करंट यहां से जाएगी। होगा? अच्छा, या ये I-I1 जो यहां से आ रही है उल्टा होगा बिल्कुल। I-I1 जो यहां से आ रही है along AD, ये पॉइंट D पे स्प्लिट हो जाएगी, कुछ करंट यहां से जाएगी और बाकी बची मांदा करंट यहां से फ्लो हो जाएगी। असल में जाना है करंट उसको कहां की ओर, नेगेटिव टर्मिनल की ओर, क्योंकि ब्रिज मिलाना। लेकिन हमें पता होना चाहिए करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है। ये नहीं कि I1 भी स्प्लिट होगी और I-I1 भी स्प्लिट होगी, या तो I1 स्प्लिट होगी या I-I1 स्प्लिट। वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले बोलिए। वो डिपेंड करता है अगर पोटेंशियल ऑफ B के ग्रेटर हो, if potential at B is greater than potential at D, then current will flow from B to D। अगर B का पोटेंशियल ज्यादा है D के पोटेंशियल के मुकाबले में, तो B से D तक करंट जाएगी। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त I1 स्प्लिट हो जाएगी और B से D तक करंट जाएगी। ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, isn't it? लेकिन अगर उल्टा होगा, अगर इस पॉइंट D का पोटेंशियल ज्यादा होगा किसके मुकाबले में, B के मुकाबले में, तो ये I1 जो है ये सीधे यहां से निकल के जाएगी। लेकिन ये I-I1 जब यहां पहुंचेगी, क्योंकि पॉइंट D का पोटेंशियल पॉइंट B के पोटेंशियल से ज्यादा है, ये I-I1 यहां पे स्प्लिट हो जाएगी और कुछ करंट इधर से जाएगी और बाकी करंट यहां से फ्लो हो जाएगी, है ना। ये हो गई 2 कंडीशंस। और तीसरी कंडीशन जो है, पहले मैंने बोला अगर इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा तो करंट यहां से यहां आएगी। अगर इसका पोटेंशियल D का पोटेंशियल B से ज्यादा होगा तो करंट नीचे से ऊपर। ओके। और तीसरी कंडीशन जो है, जो कि वो कंडीशन है जिसपे ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बनता है, वो ये कि अगर पोटेंशियल ऑफ B पोटेंशियल ऑफ D के बराबर है। ये 3 हो सकते ना। कंडीशन ये भी हो सकती है, या तो B ग्रेटर देन होगा D के पोटेंशियल, या B का पोटेंशियल लेस देन होगा D के पोटेंशियल के मुकाबले, या B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के बराबर हो सकता है। तो यही 3 कंडीशंस है। और जिस वक्त ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब पोटेंशियल ऑफ B पोटेंशियल ऑफ D के बराबर होता है। ओके। तो उस वक्त जब हम इस टैपिंग की को प्रेस भी करते हैं, लेकिन गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन दिखाता नहीं, क्योंकि ना तो ऊपर से नीचे करंट आती है, न ही नीचे से ऊपर करंट जाती है। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये I1 सीधे यहां से चली जाती है और I-I1 सीधे यहां से चली जाती है। इज इट क्लियर? तो उस वक्त हम कहते हैं, इसको प्रेस करने के बाद अगर गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया तो हमें कहना है ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज इज, बोलिए, ब्रिज इज बैलेंस्ड। इसे बैलेंस्ड ब्रिज उस वक्त कहा जाता है जिस वक्त गैल्वानोमीटर
जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जिस वक्त गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जिस वक्त गैल्वानोमीटर की सुई जो है वो हिलेगी नहीं, वो जीरो पे टिकी रहेगी, तो उस वक्त हम कहेंगे ब्रिज इज बैलेंस्ड। सो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो कंडीशन, तो उस वक्त यहां एक प्रिंसिपल बनता है, ये P डिवाइडेड बाई Q जो होता है, P डिवाइडेड बाई Q वो R डिवाइडेड बाई S के बराबर बन जाता है। P डिवाइडेड बाई Q लेफ्ट बाय राइट वो बराबर होता है R बाय S लेफ्ट बाय राइट। लेफ्ट बाय राइट इज इक्वल टू लेफ्ट बाय राइट, या P इंटू S, इन दोनों का प्रोडक्ट Q इंटू R के बराबर है। इसमें भी आप देखिए P इंटू S इज इक्वल टू R इंटू Q, यानी P इंटू S इज इक्वल टू R इंटू Q। ये है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जाहिर सी बात है, जब ये कंडीशन आ जाएगी P बटा Q डिवाइडेड बाई R बटा S, P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइड बाई S, तो उस वक्त अगर हमें तीन रेजिस्टर्स मालूम होंगे, अगर तीन रेजिस्टर्स नोन है, चौथा कोई भी अननोन है, तो उस अननोन रेजिस्टेंस को हम नोन बना सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, शाबाश। चलो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाए और हम यहां इसको प्रूव करें कि P डिवाइडेड बाई Q R डिवाइडेड बाई S के बराबर है। लेट अस प्रूव। उससे पहले कि हम इसको प्रूव करें, यहां तक तो आप, हमने K1 में पिन जो है इंट्रोड्यूस की, ओके, फिर यहां से करंट चली I, जब यहां पहुंची तो सुप्लिट हुई, यहां से I1 और यहां I माइनस I1। इस वक्त पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम, क्योंकि हम एक जनरल केस बनाएंगे। लेट अस एज्यूम दैट पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट D। गुड। ये B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है करंट B से D तक जाएगी, गैल्वानोमीटर की सुई जो है वो इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? गुड। तो उस वक्त ये I1 जब यहां पहुंचेगी, ये I1 स्प्लिट होगी। क्या होगी? स्प्लिट। कुछ करंट इधर से जाएगी, लेट इट बी IG नाम रखा मैंने इसका, सबस्क्रिप्ट G लगाया, IG करंट थ्रू गैल्वानोमीटर। और किस में से कटी है IG? I1 में से, तो यहां से क्या आएगा फिर? I1 माइनस IG। इसको मैं मिटाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। और फिर अब यहां से I1 माइनस IG, अब ये I माइनस I1 यहां तक पहुंचेगी, फिर इसको सीधे निकलना है I माइनस I1, लेकिन यहां से क्या आती है? IG। इसको भी जाना है ना कहां की ओर? नेगेटिव की ओर, तो इसका मतलब ऐड हो जाएगा प्लस IG। अब इस आर्म में जो करंट चलेगी I माइनस I1 प्लस IG, और इस आर्म में जो करंट चलेगी I1 माइनस IG। अब मेरी जगह आप मुझे बताइए, जब इस आर्म में करंट और इस आर्म में इतनी करंट, इनका जब ऐड करेंगे दोबारा आप देखेंगे I1 माइनस IG माइनस I1 प्लस IG, ये और ये कट जाएगा और क्या रह जाएगा? I, तो दोबारा यहां से I निकल के चला जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ करंट फिर भी। इज इट क्लियर? सिंपल सा रूल। अब देखिए, अब हम यहां पे प्रूव करेंगे इस चीज को, यानी इस प्रिंसिपल को P बटा Q इज इक्वल टू R बाई S, इसको हम प्रूव करेंगे किरचॉफ्स लॉज इस्तेमाल करके। ओके, लेट अस प्रूव। देखिए हम क्या करेंगे, ये यहां पे जो सर्किट बन गया, हम इसमें पहले ये वाला लूप लेंगे, A B D A, किरचॉफ सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम क्लोज्ड लूप। क्या नाम है उसका? A B D A, क्योंकि A से स्टार्ट किया, A पे वापस आया, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं क्लॉकवाइज हम चले, क्लॉकवाइज सॉरी, A B D A। अब इसमें लिखना है हमें जो किरचॉफ सेकंड लॉ है,
है ना। टोटल वर्क डन, देखिए टोटल वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट to this point, then to this point and back to this point is 0. Work done per unit charge. पढ़ा ना, शाबाश। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो हम कहते हैं। अब हम कहेंगे अच्छा ये कौन सी रेजिस्टेंस थी, P, तो हम कहेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक है कितना है, I1 into P, I1 into, लेकिन हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक इट नेगेटिव, टेक इट नेगेटिव। फिर हम जा रहे हैं B से लेके D तक, बोले B से लेके D तक, B से लेके D, अब B से लेके D तक, लेकिन फिर भी जा रहे हैं ना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो दोबारा हम करेंगे -IG, लेकिन अब यहां से देखना है कौन सी रेजिस्टेंस है, G हमने लिखा है तो मान लो यही है रेजिस्टेंस G, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, -IG, फिर D से लेके A तक जाना है, लेकिन ऊपर से करंट आती है, हमें उसके अपोजिट में जाना है, तो पॉजिटिव, वेरी गुड, प्लस प्लस, शाबाश, I minus I1 into R, that is equal to, isn't it? बोलिए isn't it? तो आप मुझे बताइए अब -I1P, ओके, बोलिए -I1P, और इन दोनों को हम शिफ्ट करेंगे इस साइड में, इसको और इसको, जीरो की इस साइड पे, चलो क्या बनेगा, IG, फिर माइनस, शाबाश, I minus I1 into R, call it equation number first, call it equation number first, okay, come on, now आइए अब इस सेकंड लूप पे, ये क्लोज्ड लूप, ये वाला दोबारा लिखेंगे अब, फ्रॉम क्लोज्ड लूप, फ्रॉम क्लोज्ड लूप, कौन सा लूप, BCDB लूप। अब इस क्लोज्ड लूप में अब देखिए B से लेके C तक जब गए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या लिखना है मुझे बताइए जगह, I1 माइनस IG, दोबारा बोलिए I1 इंटू Q, ये गए पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन प्लस के माइनस, माइनस, फिर यहां से यहां तक दोबारा अपोजिट जा रहे हैं करंट को, प्लस, वेरी नाइस, प्लस, वेरी गुड, तो क्या लिखूंगा मैं, इतना बड़ा 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 जो भी है डरो मत, शाबाश, विच इज I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, गुड गुड, और फिर उसके बाद यहां से यहां तक दोबारा अपोजिट जा रहे हैं हम, प्लस IG, जब करंट के अपोजिट जाएंगे तो पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। अब चूंकि अब ऊपर लिखेंगे इसको, ठीक, चलो इसको ऐसे ही उठाओ, माइनस तो बाहर ही है, I1 माइनस, बोलिए बोलिए, I1 माइनस IG इंटू Q, इन दो को उस साइड में शिफ्ट करेंगे, बोलिए क्या आएगा, इज इक्वल टू, हाँ बोलो जिगर, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, फिर ये भी चला जाएगा उधर ही, माइनस IG, कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकेंड, कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये भी माइनस और वो भी माइनस, क्योंकि यहां भी हमें माइनस लिखना है, इजंट इट, एग्जैक्टली। देखो हमने ये इक्वेशन 1 यहां पे बनाया और इक्वेशन सेकंड यहां पे बनाया, इजंट इट, ओके। अब हम इक्वेशन 1 को शाबाश, इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, हाँ, जब हम डिवाइड करेंगे तो शायद आपने ये उतारा होगा, चलो, जब डिवाइड करेंगे
जरा बताइए डिवाइड करने के बाद क्या लिखूंगा? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। कम ऑन, क्या लिखूं? माइनस I1P दोबारा ऐसे इज इक्वल टू, हाँ बोलिए बोलिए, IG माइनस I माइनस I1, ओके, इनटू R, इजंट इट? डिवाइडेड बाय अब इसको डिवाइड करो, माइनस I1 माइनस IG इंटू Q, ओके, और यहां से नीचे डिवाइड करो इस पूरे को, इट इज I माइनस I1 प्लस IG इंटू S माइनस IgG। हमारा मकसद क्या है? प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज जो है P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, वो निकालना। और वो हम पहले ही आपसे कह चुके हैं, वो कब पॉसिबल है, व्हीटस्टोन ने दिखाया वो कब पॉसिबल है, वो अभी हमें आपको अभी पता भी चलेगा। वो तब पॉसिबल है जब पोटेंशियल B का पोटेंशियल D के बराबर है, when potential at point B is equal to potential at point D, when there is no potential difference between B and D, when no current is flowing along BD, isn't it? When IG is 0, when IG is, बोले when IG is, हमने इसको टैप किया, हमने इसको प्रेस किया, हमने इसको क्लोज किया, हमने ये सर्किट क्लोज करने के बाद भी देखा कि गैल्वानोमीटर क्या दिखाता है? 0 डिफ्लेक्शन। उसका मतलब यही होगा कि इसका पोटेंशियल इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे when IG is 0, जब ये IG 0 होगा, IG 0 होगा, तो ये ऊपर वाली जो हमने यहां पे एक्सप्रेशन बनाई है इसका क्या हशर होगा? क्या होगा? इट इज माइनस I1 इंटू P डिवाइडेड बाई IG, अंदर कहीं क्या बनी? 0, तो क्या रहेगा? माइनस I1 इंटू Q, इजंट इट? हो गया। और यहां से IG 0 है तो ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहां क्या रहा? माइनस टाइम्स I माइनस I1 इंटू R डिवाइडेड बाई, अब IG 0 है तो ये टर्म हट जाएगी, ये IG 0 है, ये टर्म भी हट जाएगी, तो रह क्या जाएगा? बोलिए, शाबाश। माइनस I माइनस I1 इंटू S खाली, इजंट इट? ये माइनस यहां पे लगाना भूल गए थे, इजंट इट? अब ये माइनस 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 माइनस, तो I माइनस I1, तो बचा क्या? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यही है P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S। लेकिन कब? When potential at B is equal to potential at D, when we press the key, when we close the circuit along BD, and after closing it, when we see that galvanometer will show 0 deflection, at that time we should say P by Q is equal to R by S. And if we know the 3 resistors, if we know the resistances of 3 resistors, we can find the 4th unknown resistance. Is it clear? तो अब यहां इस वक्त इतना ही। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में, हम इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म बयान करेंगे जिसे हम कहते हैं मीटर ब्रिज, और उस मीटर ब्रिज को पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।